हाँ शिना, कहाँ जाओगे? कहाँ पे? आई एम वेरी सॉरी क्योंकि मेरे बेटे ने मुझे शूट ही नहीं करने दिया। हाँ क्या लगाऊं फिर? एक तो यार ये सबसे हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे व्लॉग पर। एंड आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। ठंड काफ़ी पड़ रही है तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। और सबके वहाँ छुट्टियाँ पड़ गई होंगी, हमारे यहाँ भी पड़ गई हैं और हम लोग जा रहे हैं हमारे घर उज्जैन। अपने घर जाने की खुशी अलग होती है। और अभी मेरा फास्ट है तो मैं उसकी तैयारी कर रही थी, चॉपिंग वगैरह कर रही थी मिर्ची, और उसके बाद मैं पैकिंग करूँगी और फिर आपको दिखाऊंगी। आज हम जा रहे हैं हमारे घर, कि हमारा मंदसौर से उज्जैन तक का ट्रिप कैसा रहता है। और वैसे बहुत कम छुट्टियां मिलती हैं हमको, तो बहुत कम ही मिलती है, तो जब भी मौका मिलता है तो हम ज़रूर जाते हैं। जाना भी चाहिए, सब लोग गए होंगे जो अपने घर से दूर रहते हैं, कुछ पढ़ाई की वजह से, कुछ जॉब की वजह से। और फिर आपको मैं उज्जैन का ब्लॉग ज़रूर दिखाऊंगी, वहाँ जाके मैं बनाऊंगी ज़रूर ब्लॉग, क्योंकि मुझे फैमिली के साथ ब्लॉग बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है। और बस चलिए देखते हैं, मेरा बेटा भी स्कूल से आने वाला है, वैसे कैसा रहता है, क्या रहता है, पर ये दिन इतनी जल्दी निकल जाते हैं कि पता ही नहीं चलते। तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ साबूदाने की खिचड़ी मैं कैसे बनाती हूँ, और सबके बनाने का तरीका अलग अलग। कौन दिखे? कैमल्स दिखे? मैं तो जा रही हूँ दादी के घर। हाँ आपका कैब का पहले बताओ मुझे। कैब कहाँ है आपका? अरे 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 शिनोय को तो स्टार मिला आज। थैंक यू दादा, शिनोय को तो स्टार मिला आज। शिनोय आज आप कहाँ जा रहे हो? दादी के घर जा रहे हो? चलो आप घर में चलो, आ जाओ। शिनोय तो थक गया, शिनोय अब उज्जैन नहीं जाएगा, शिनोय थक गया है ना इसलिए। है शिनोय? कहाँ जाओगे? कहाँ पे? कहाँ? ऐसी बात नहीं बोलते शिनोय, क्या क्या बोलते हो आप यार। और मेरा बेटा भी स्कूल से आ गया है, मैं भी यहाँ किचन में आ गई हूँ। फटाफट 1:30 तो यूँ ही बज गई, इतना जल्दी टाइम निकलेगा कि पता नहीं चलेगा। और हमेशा यही होता है कि मैं जब जाना रहता है ना उसी समय ही पैकिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे पैकिंग करना ना सबसे बेकार काम होता है, और अनपैकिंग करना तो उससे भी बेकार। जब भी मैं मेरे घर से आती हूँ ना तो कम से कम 3-4 दिन बाद मैं अनपैकिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत गंदा लगता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पर क्या करूँ, करना तो पड़ता ही है ना, कौन करेगा नहीं तो। बाकी मुझे सब काम अच्छे लगते करना, बस एक ये 2 काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सबको एक्साइटमेंट होगी, मेरा समर तो इतना खुश हो रहा है। दादी के नानी के घर जाने के नाम से किस बच्चे को खुशी नहीं होती है? सब बहुत खुश होते हैं, हम भी होते थे, पर वो तो समय ही चलेगा, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। यहाँ तेल गरम हो रहा है और ये सभी सामान यहाँ पर रेडी हैं जो मैं डालूंगी। वैसे इसमें धनिया कम है क्योंकि धनिया मेरे वहाँ ख़त्म हो गया है, तब लाएगा कौन। वैसे भी खिचड़ी का तो कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाए, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि मेरे बेटे ने मुझे शूट ही नहीं करने दिया। हाँ क्या लगाऊं फिर? एक तो यार ये सबसे कुछ इस तरह से बनी थी मेरी खिचड़ी, इसको मैं शूट नहीं कर पाई यार, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मेरा बेटे ने मुझे बनाने ही नहीं दिया वीडियो। तो ऐसे ही बच गई यार, इतना टाइम हो जाएगा, मुझे पैकिंग भी करना है। फटाफट से इसको फिनिश करके मैं भी पैकिंग करती हूँ, और फिर मिलते हैं थोड़ी ब्रेक के बाद, मतलब मेरा लंच ब्रेक के बाद। तब तक बाय बाय। ऐसे ऐसे पैकिंग करूँगी। गन क्यों रख रहे हो आप? शिनोय गन क्यों रख रहे हो? कौन जिद करेगी? वानू। वानू क्या जिद करेगी? बताओ तो सही, इधर बताओ आपका फेस बोलो। और जाने के लिए हम लोग फाइनली रेडी हो गए सब, मैं भी हो गई हूँ, बच्चे भी हो गए हैं, तो चलिए चलते हैं। एक बटन से बूट खोल देती है।
और ये रहे मेरे दोनों बच्चे जो रेडी हो गए हैं, आराम फरमा रहे हैं। एक भाई साहब को जी कंबल, क्योंकि उसको सोना है, बट मैं उसे वो सोने नहीं दूँगी क्योंकि हमारी ट्रेन का टाइम हो रहा है, हमको निकलना है। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में क्योंकि मुझे थोड़े बहुत बर्तन वगैरह साफ़ करने थे, वो मैंने साफ़ किए। वैसे भी घर से बाहर जाने से पहले घर का सारा काम करके जाना पड़ता है क्योंकि घर आएँ तो हमें घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिले। और उसके बाद में बर्तन-वर्तन साफ़ करके फ्री होकर जो थोड़ा बहुत काम था वो मैंने किया। और यहाँ मेरे पतिदेव मेरे बच्चों के विंटर कैप को सुखा रहे हैं क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से सूखे ही नहीं थे, तो उस पे वो प्रेस कर रहे थे। और यहाँ हम गाड़ी का वेट कर रहे थे कि गाड़ी आए और हम लोग निकले। और मेरे दोनों बच्चे बाहर थे तो मैं उन्हें देख रही थी। हमारा सामान देख कर तो ऐसा लग रहा है हम 5 दिन नहीं 5 महीने के लिए जा रहे हैं। इतना सारा सामान समझ के पापा। और फाइनली हम लोग पहुँच गए थे स्टेशन पर। स्टेशन पर बहुत भीड़ थी, टिकट काउंटर पर भी बहुत भीड़ थी, बहुत मुश्किल से हमें टिकट मिला था। और उसके बाद हमारी ट्रेन आ गई थी और ट्रेन में हम बैठ गए थे, ट्रेन भी रवाना हो गई थी। और इतनी ज़्यादा भीड़ देखकर तो लगा नहीं था कि हमको सीट मिलेगी, पर फाइनली हमको सीट मिल गई थी और हम अच्छे से सब लोग बैठ गए थे। और हमें सामने जो लोग थे वो भी बहुत अच्छे मिले थे, हमें बहुत अच्छे से हमारा उनके साथ सफ़र कट गया था। और आज था मेरा फास्ट, तो मैं कुछ भी नहीं खा पा रही थी और दोनों ही पापा और बेटे मज़े से सब क्या खा रहे थे, आलू भुजिया खा रहे थे। और फिर रतलाम आ गया था, ये है रतलाम का स्टेशन। और आधी ट्रेन तो रतलाम में ही खाली हो गई थी, बहुत सारे पैसेंजर रतलाम में ही उतर गए थे। और ये भाई साहब कहीं भी जाएं इनकी मस्ती तो हमेशा चलती है। अभी ये ज़ॉम्बी बनके इसके पापा से फाइट कर रहा था, ये इतनी मस्ती करी इसने, पूरे डब्बे में सब लोगों का इतना एंटरटेनमेंट करवाया, बहुत ही। जहाँ जाता है वहाँ बहुत मस्ती करता है। और यहाँ इसके पापा के साथ ये ओमिना सुपर सीना खेल रहा है, वो पास में आंटी से भी बोल रहा है आप ही खेलो। और जस्ट हमारे सामने यह क्यूट सी बच्ची बैठी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत शाय टाइप की लड़की थी। इसे देखकर मुझे मेरी बेटी की बहुत याद आ रही थी। और ये भाई साहब जहाँ भी जाते हैं इनकी गन इनके साथ जाती है क्योंकि शायद क्या पता ही बड़ा होकर डिफेंस में जाए, इसलिए इसको गन बहुत पसंद है। और ये हम सिग्नल को ग्रीन होने का वेट हमें दर्शन होते हैं वंदे भारत के। और फाइनली हम लोग पहुँच जाते हैं उज्जैन, हमारे शहर। और हम लोग निकल जाते हैं स्टेशन से बाहर की ओर जाने के लिए। और फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं हमारी अवंतिका नगरी में। अरे मोबाइल हिल रहा मेरा। और यहाँ ऑटो में बैठकर हम लोग निकल गए हैं घर की ओर। अरे मतलब बैटरी खत्म इसे धुंधली क्यों आ रही। और आगे का कुछ भी वीडियो में इतना शूट कर ही नहीं पाई क्योंकि मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था, जो था बस इतने ही क्लिप्स थे मेरे पास, बाकी मैं कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। फाइनली हम लोग पहुँच जाते हैं घर। और घर पहुँचते से वानू आती है उसके पापा को प्यार करने के लिए और माँ को तो वो भूल ही जाती है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें।